हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्कूल। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी स्टडी को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल सम्राट अकबर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब कुछ उन्होंने जो कार्य किए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उसकी लिस्टिंग पूछी जाती है एग्जाम में। लिस्टिंग का मतलब समझ सकते हैं, जो क्रमवार चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसके बाद इन्होंने क्या किया था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोगों को ट्रिक से ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। और आपको पता है हम लोग के चैनल पे आपने ट्रिक अगर आपने विजिट किया होगा, पूरे चैनल को देखा होगा, तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिली होंगी। तो गाइज, अगर आपने नहीं देखा है, अभी रिसेंटली मैंने ट्रिक्स डाली हुई हैं, नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छी होगी, आपको लगेगा कि हाँ, इससे हम बहुत चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, आज की ट्रिक हमारी ये है कि दादाजी खिचड़ी खाना हर दिन इलाही करना, ठीक है। थोड़ी सी फनी है बट बहुत अच्छी है। इसका हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, हर एक जो मैंने वर्ड आपको बना रखा है, या फिर मैं कहूँ आपकी जो वर्ड्स हैं या फिर जो अक्षर हैं, जिस तरीके से क्या है, क्या मैंने किस तरीके से आपको रिलेट कराऊंगी और डेट वाइज भी कंप्लीट कराऊंगी कि किसके बाद क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें यार ने आपको ट्रिक बताया है। तो इसमें से आप ये कह सकते हैं कि जो दादाजी हैं या दादाजी हैं, ठीक है, आप दादाजी इस तरीके से खिचड़ी को यहाँ पे रिलेट कर लीजिए सिकरी, ठीक है, या फिर फतेहपुर सीकरी है, इस तरीके से, ठीक। ये हमारी ट्रिक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, द फॉर यहाँ पे है दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये है। अब दास प्रथा का जो अंत हुआ था, आपको ये बात पता है, इंडिया के हिस्ट्री में सबसे गलत जो प्रथाओं का एक क्रम चलता चला आ रहा था, उसमें जैसे सती प्रथा था, दास प्रथा था, ये सब बहुत ही गलत प्रथाएं थी हमारे इंडिया में। तो उसमें जब ये अकबर आए थे, क्योंकि अकबर भी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे नहीं थे, बट उनका कुछ इफेक्ट पड़ा, या फिर हम लोग जोधा अकबर सीरियल आपने देखा होगा, तो उसमें जोधा अकबर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर पड़ा था। तो उन्होंने बहुत सारी प्रथाओं को अंत भी किया उन्होंने। तो उसमें से पहला, जब अगर मैं कहूँ महत्वपूर्ण कार्यों क्या, जब इन्होंने कार्य स्टार्ट किया था, तो सबसे अच्छा कहूँ तो इसमें इन्होंने सबसे पहला कार्य किया था 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करके, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा त फॉर यहाँ पे तीर्थ कर समाप्त किया था इन्होंने। क्या किया था? तीर्थ कर को समाप्त, ठीक है, खत्म किया था इन्होंने। तो समाप्त कब किया था इसको किया था 1563 में। कब किया था? 1563 में। क्रम चीजें याद रखिएगा, आप इसको याद कर लीजिए और प्लस इसको मैं लिख रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, जी फॉर यहाँ पे है जजिया। क्या है? जजिया। जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर समझते हैं क्या होता है? जजिया कर क्या होता है? जजिया कर का सिस्टम समझ लीजिए। जैसे पहले क्या होता था, खजरा होता था, वो क्या होता है, भू राजस्व कर हुआ करता था। जैसे जो भूमि होती थी, जैसे मुसलमानों की भूमि थी या फिर हिंदुओं की भूमि थी, तो उसमें कर लिया जाता था, राजस्व लिया जाता था, उसको कहते थे खजरा। तो पहले क्या था, जजिया इसी में ही इन्वॉल्व था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, सबसे पहले उसने, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किस शासक ने जजिया कर लगाया था, तो सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मैं बोल दे रही हूँ, आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और किस प्रांत में लगाया था? सिंध प्रांत में लगाया था। कहाँ पे लगाया था? सिंध प्रांत में लगाया था, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो ध्यान रखिएगा किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश थे सल्तनत काल में, उसमें उन्होंने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो कौन थे वो? फिरोज शाह तुगलक। चलिए, तो इसमें क्या था कि जब अकबर आए तो इन्होंने जजिया कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, ठीक है। जजिया कर को समाप्त किया इन्होंने। और ये जजिया कर समाप्त किया तो कब किया था? 1564 में। कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। और जितने मैंने बताया आपको कि किसने पहले सबसे पहले लगाया और किसने सल्तनत काल में सबसे पहले लगाया, तो ये सारे फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से और डेट वाइज, ठीक है। तो इन्होंने कब खत्म किया था इसको? 1564 में, ओके। चलिए नेक्स्ट है इसमें सिकरी, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको ट्रिक में बताया था खिचड़ी को मैंने किससे रिलेट किया हुआ है? सिकरी से, ठीक है। तो सिकरी का मतलब यहाँ पे फतेहपुर सीकरी। आपको ये बात पता है कि जो फतेहपुर सीकरी जो था, वो जोधाबाई के लिए बनाया गया था पूरा, कि इन्होंने पूरा एक टाइप का टाउन ही बना दिया था उनकी याद में, या उसकी वजह से। तो इन्होंने इसको ही अपनी, अकबर ने जा करके लास्ट में इसी को ही अपना क्या बना लिया था? कैपिटल बना लिया था, ठीक है, सीकरी की स्थापना।
ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि स्थापना की गई थी 1575 ईस्वी में, ठीक है, 1575 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए नेक्स्ट है हर। हर का मतलब यहाँ पे क्या है, मजहर की घोषणा। क्या है, मजहर की घोषणा। अब मजहर समझ लीजिए कि मजहर आखिर था क्या। पहले मैं बता दूं आपको कि इसको कब घोषणा इसकी की गई थी। इसकी घोषणा की गई थी 1579 में। ओके, अब इसको समझ लीजिए कि मजहर क्या था। मजहर एक चीज़ थी इस तरीके से, मान लीजिए उस वक्त पे तो आपको ये बात पता है कि जब शासन चल रहा होगा तो सब लोग होंगे जनता में, तो मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, और भी पारसी, जैन धर्म, सारे लोगों धर्मों के लोग होंगे। तो जाहिर सी बात है उनमें धर्म विवाद भी होंगे, ठीक है, होना लाजमी था भाई। तो उस वक्त क्योंकि कौन शासक थे उस समय पे, अकबर क्या थे, मुस्लिम शासक थे ना। तो उस वक्त पे ये भी हो सकता है कि हमारे जो राजा हैं वो मुस्लिम हैं, तो हिंदुओं के नहीं समझ रहे होंगे कि उनकी क्या चीज़ें, तो विवाद होना लाजमी था। तो उस वक्त पे क्या चलाया गया था कि अकबर ने घोषणा कर दी थी कि जब मजहर की घोषणा हुई तो उसमें ये बात सामने आई थी कि जितने भी धर्म विवाद होंगे और अगर उसका निपटारा हमारे सामने किया जाएगा, ठीक है, हमारे सामने वो चीज़ अगर होगी आएगी, तो अगर हम उसके लिए फैसला सुनाएंगे तो मेरा फैसला सर्वोपरि होगा। ओके, कुछ भी कोई भी कह दे, अगर मैंने कोई फैसला कर दिया तो इसके बाद कोई भी विवाद हो वो समाप्त हो जाना चाहिए, और जो मैंने फैसला किया है वही सब माना जाएगा, वही आप लोग चाहे कुछ भी हो, चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो मजहर क्या था, मैंने आपको बता दिया है कि मजहर एक टाइप का एक घोषणा था इस बात का कि कोई भी धर्म विवाद होगा और अगर उसमें अकबर ने उसके लिए कोई भी रिजल्ट आपके मतलब कोई फैसला सुना दिया है तो वो सबके लिए सर्वोपरि होगा, ठीक है। चलिए, तो इसकी घोषणा कब की गई थी, इसकी घोषणा की थी 1579 में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिन। दिन से यहाँ पे मतलब ये है दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, ठीक है। दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी और ये कब की गई थी, ये की गई थी 1582 में, ठीक है, 1582 में की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन बहुत बार पूछा गया है कि दीन ए इलाही की स्थापना किस सम्राट ने किया था, किस राजा ने कराया था, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये किसने कराया था, ये कराया था अकबर, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर लिख रखा है मुगल सम्राट अकबर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसने स्थापना कराई थी दीन ए इलाही की और कब कराई थी। तो मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। अकबर ने कराई थी और 1582 में कराई थी। इसमें बहुत सारे धर्मों का एक कह सकते हैं कि सभी धर्म इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। हिंदू हो गए, मेन इसमें जो दो धर्म थे वो थे हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। बाकी सारे धर्मों का इसमें समन्वय था, बट दो धर्म इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो थे हिंदू और मुस्लिम। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा इलाही। इलाही संवत की स्थापना की गई थी, ठीक है। इलाही संवत की स्थापना, ठीक, ये कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 1585 में। ओके, कब की गई थी, 1585 में, ठीक है। ये था हमारा आज का पूरा ट्रिक से मैंने क्या क्या एक्सप्लेन, एक बार मैं फिर से बता दूं कि दफ और यहाँ पे दास प्रथा का अंत है 1562 में किया गया था। इसके तीर्थ कर को समाप्त कब किया गया था, उन्होंने किया था 1563 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जजिया कर को कब समाप्त किया था इन्होंने, 1564 में। इसके बाद है सीकरी मतलब फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी, 1575 में, 1575 में। इसके बाद हर मतलब मजहर की घोषणा की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1569 मतलब 79, ठीक है। तो 1569, ठीक है, 1579। ओके, दीन ए इलाही, ठीक है, दिन फॉर यहाँ पे दीन ए इलाही है, इसकी स्थापना की गई थी 1582 में। इसका इलाही है, इलाही मतलब इलाही संवत की स्थापना की थी 1585 में, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा और इसके बाद आपको अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम है आ चुका है, 5 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, लिस्टिंग के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो सब तक ये वीडियो पहुँच जाएगी तो सबको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।